शांति। तो मंच पर उपस्थित हमारी आदरणीय राजमाता जी, हमारी गुजरात की माँ जो पूरे गुजरात को अच्छी तरह संचालन कर रही हैं, हमारी भारती दीदी, मेरा बड़ा सौभाग्य रहा हमारी भारती दीदी जो आज संचालन कर रही हैं। मेरे को उनकी दोनों बहनों के साथ रहने का बहुत सुंदर अवसर मिला। बड़ी बहन निर्मला दीदी और उनसे छोटी बहन हमारे गुजरात की आदरणीय, जिन्होंने ऐसा बीज गुजरात में डाला और आज हम सबको इतना सक्षम बनाते हुए आज वो जहाँ भी हों, आज के खुशी वाले वातावरण वहाँ तक उनके पास भी ये पहुँच रहा होगा। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि मैं तीनों बड़ी दीदियों की पालना में रही। तो आज इस प्रोग्राम में राजकोट से हमारी गुजरात जोन की डायरेक्टर भारती दीदी पधारी, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। साथ साथ हमारे डॉक्टर जयप्रकाश सोनी जी पधारे, उनका उद्बोधन हमने सबने सुना, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। और इसके साथ हमारी अहमदाबाद से जिन्होंने प्रैक्टिकल अपने आचरण में ला कर के उन बातों को हमारे समक्ष रखा और किस तरह से वो वाइब्रेशन हमारे बीच जाए, उसकी प्रैक्टिकल ड्रिल भी कराई, हमारी चंद्रिका दीदी, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मंच पर हमारे हेमंत भाई, ये मैदान बार बार ये याद दिला रहा है कि यहाँ शिवानी बहन का बहुत सुंदर 3 कार्यक्रम एक ही दिन के अंदर चले, तो उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हेमंत भाई के लौकिक माता पिता, उनकी करीबी, और उन्होंने जो हमें इतनी प्रेम भरी पालना दी और बाबा के इस कार्य के अंदर समय प्रति समय योगदान रहा, उसको हेमंत भाई ने शिवानी बहन को बुलाकर उसका प्रैक्टिकल परिणाम किस तरह जन जन को संदेश मिले, वो इतना बड़ा कार्य किया। उनका भी मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे कई कॉरपोरेटर आए और जिसमें जागृति बहन को आपने देखा और उनके साथ के अनेक कॉरपोरेटर यहाँ बैठे हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मेरी स्नेही बहनें डॉक्टर निरंजना बहन, उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और अटलादरा से अरुणा बहन, उनका भी तहे दिल से। और साथ साथ बड़ौदा के 2 सब जोन हैं, एक अलकापुरी और एक मंगलवाड़ी, दोनों सब जोन बाबा की सेवाओं के अंदर रात दिन लगे हुए हैं। तो हमारे मंगलवाड़ी सब जोन की बहनें जिन्होंने अथक प्रयास करके इस प्रोग्राम को बड़ा सफल स्वरूप दिया, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकती, पर 50 बहनों के संगठन का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज जिस मैदान पर हम बैठे हैं, वहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं जिन्होंने सेवाएं दी हैं, लाइट वाले, भोजन वाले और कई तरह के कारोबार, हमारे जो है अनुज भाई एक जिनसे मैं मिली, उन्होंने भी तहे दिल से इस ग्राउंड की बहुत सुंदर सजावट की है। और भी अन्य वर्ग आकर के इसको ऐसा वातावरण बनाया जो आज हम सब उस बात का अनुभव कर रहे हैं। तो इस कड़ी के अंदर हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय को 90 वर्ष होने जा रहे हैं और याद कर रहे हैं हम। और ये एक आध्यात्मिक संस्था है और किस तरह मानव कल्याण के लिए संस्था कार्यरत है। और उसी का 60वां वर्ष, हीरक वर्ष मनाया जा रहा है। और उसी हीरक वर्ष के अंतर्गत हम बड़ौदा के अंदर उन भाई बहनों का, जब बड़ौदा के अंदर बाबा हमेशा याद किया करते थे, बड़ौदा बड़ा दाव लगाएगा, तो बाबा के ये महावाक्य मुझे पल पल याद रहते हैं।
बड़ौदा की बाबा कई बार अपने महावाक्यों के अंदर भी बड़ौदा को बहुत याद करता है, क्योंकि बड़ौदा एक संस्कारी नगरी है। तो बड़ौदा में ये किस तरह 60 वर्ष तो पूरे नहीं हुए, चरित्र गया, वहाँ सब कुछ गया। तो आज अगर हम देवताओं को याद करते हैं तो उनके चरित्र की ऊंचाई से उनको याद करते हैं। तो मैं बड़े गर्व और गौरव से ये बात कह रही हूँ कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय चरित्र कैसे महान बने, कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो, वही लोगों का गायन और पूजन होता है जिनका चरित्र महान होता है। तो परमात्मा, परम पिता परमात्मा की ये शिक्षाएं, कहा जाता है आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। तो किस तरह परमात्मा निराकार शिव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का बीज पड़ा। और जैसे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि 140 देशों में और 9,000 से भी अधिक सेवा केंद्र, किस तरह पारिवारिक जीवन में वो तनाव और डिप्रेशन से दूर हो व्यक्ति, और अपने जीवन के बहुत से कर्म बंधन है जो व्यक्ति अपने नसीब को कूटते रहते हैं। तो ये सहज ज्ञान और योग से किस तरह दिल कर रहा है उन भाई बहनों का, चाहे वो युगल रूप में है, कुमार रूप में है, कुमारी रूप में है, माताओं के रूप में है, भाइयों के रूप में है, ये परम पिता परमात्मा शिव उनका सम्मान कर रहा है। जैसे पढ़ाई के अंदर जब आदमी पढ़ाई कर लेता है, कॉलेज में कन्वोकेशन रखा जाता है, इसी तरह इस वर्ष विद्यालय ने भी जहाँ तहाँ भाई बहनों का सम्मान किया, जो लंबी यात्रा करते हुए अपने उस सुंदर लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे हुए हैं कि मानव से हमें देव बनना है। सब उस देव भूमि को याद करते हैं, उन देवताओं को याद करते हैं, पर वो कौन थे ये भूल गए। यही शिक्षा परमपिता परमात्मा में देने के लिए आया है। और आज हर तरह की नॉलेज से आदमी को डिग्री मिलती है, पर ऐसा विद्यालय कहीं नहीं खुला हुआ जहाँ मानव से देव बनाया जाए। चरित्र का निर्माण कैसे हो, तो इस चुनौती को लेकर के विद्यालय कार्यरत है। और आने वाले भाई बहन इन बातों का प्रैक्टिकल अनुभव कर रहे हैं, और वही अनुभवी व्यक्तियों का आज अंदर से जी चाहा कि सम्मान होना चाहिए। तो आप सब इस सम्मान समारोह में सम्मिलित हैं, मैं उनको भी खूब खूब दिल से धन्यवाद देती हूँ। और जिनका सम्मान हो रहा है वो भी अपने अंदर इस गौरव को महसूस कर रहे हैं, और परमात्मा के उन गुणों और शक्तियों का अपने आचरण के अंदर अनुभव करते हुए अपनी यात्रा से अपने लक्ष्य को पाने में लगे हुए हैं कि हमें अपने चरित्र का निर्माण करके मानव से देव बनना है। यही मेरी शुभकामनाएं और भावनाएं हैं आज के दिन, कि आज हम सब व्रत लें कि छोटी मोटी कोई कमियां हमारे बीच में है, पर आज भगवान हमें सम्मानित कर रहा है, तो उसका सम्मान हम बरकरार रखें। और अपनी छोटी मोटी कमियों, भगवान ने जो सुंदर लक्ष्य दिया है, कहते ही सत्यम शिवम सुंदरम, वो हमें ऐसा सुंदर बनाने के लिए आया है। प्रतिज्ञा करते हैं कि भगवान के सुंदर लक्ष्य को हम पूरा व्रत, पूरी प्रतिज्ञा लेकर बन के ही रहेंगे, बन के ही रहेंगे, बन के ही रहेंगे। ओम शांति।